जो काम आपके आंखों के सामने हो रहा है, आपके आंखों के सामने जो काम हो रहा है उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब जो है सेकंड टेंस पढ़ते हैं। सिंपल पढ़ लिया हमने, जाके देखिएगा, मैंने बता दिया है, बहुत बार बताया है, बस सोचने की जरूरत है और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नाम में ही काम है सर। कंटिन्यूअस टेंस की खासियत क्या है सर, कैसे पहचानने की पड़ती है? और आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको जो है ये करने की जरूरत नहीं है, आपको जो है ये टेंस के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आप ना सेंटेंस बना पाओगे। ठीक है, ये बस एक आइडेंटिफिकेशन के लिए इंसान याद कर लेता है, नहीं तो नीड नहीं है। जैसे ये मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि कैसे पता चलेगा कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सर अगर आपके पास इज, आर और एन, ये वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं मैंने ऑलरेडी बताया। तो इज, आर, एम ऑलवेज वी फोर लेते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेते हैं। वी फोर का मतलब क्या होता है? V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी। V4 का मतलब होता है V1 प्लस आईएनजी। इज, आर, एम प्लस V4। ये ध्यान रखना, ओरिजिनली इज, आर, एम। मैं जो बात कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, खासकर जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या 6 to 12 में पढ़ रहे हैं, उनको ये ध्यान में रखना कि आपको आंसर राइटिंग में ऑलवेज हेल्प करेगा। इज, आर, एम के बाद अगर कोई वर्ब आए तो ऑलवेज आईएनजी लेगा, ऑलवेज। सर हम तो वर्ब 3 भी देख लिया है सर, तो बाद में देखेंगे भैया, वो वॉइस का पार्ट है। ओरिजिनली मैं बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड को आप नोट करें। ओरिजिनली, ओरिजिनल चीज जो होता है, ओरिजिनल कौन क्या करता है? जैसे कारपेंटर ओरिजिनली लकड़ी का काम करेगा, लोहार जो है लोहे का काम करेगा, सुनार सोने का काम ओरिजिनली। अब कोई गोल्ड स्मिथ है, सुनार है भाई, बिजनेस कर रहा है किसी और चीज का, करने के लिए कर सकता है, नो वन कैन स्टॉप एनीवन। बट हम क्या कह रहे हैं? ओरिजिनली, ओरिजिनली इज, आर, एम वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी बना लेता है। यानी इज, आर, एम के बाद गोइंग आएगा, इज, आर, एम के बाद ईटिंग आएगा, इज, आर, एम के बाद डांसिंग आएगा, इज, आर, एम के बाद प्रिपेयरिंग आएगा, इज, आर, एम के बाद कुकिंग आएगा, इज, आर, एम के बाद प्लेइंग आएगा, इज, आर, एम के बाद स्लीपिंग आएगा। तो आईएनजी वाले जो वर्ड्स होते हैं वो इज, आर, एम के साथ आते हैं सर जी। अब समझना है इज किसके साथ, आर किसके साथ और एम किसके साथ। आइए देखते हैं। तो इज सिंगुलर के साथ, सिंगुलर का मतलब क्या होता है भैया? सिंगुलर एक बार समझ लेंगे, सिंगुलर का मतलब जो सिंगल से बना हो। सिंगल का मतलब जिसकी संख्या एक है उसको हम लोग सिंगुलर कहते हैं। उसी तरह आर किसके साथ? प्लूरल के साथ। प्लूरल, प्लूरल का मतलब क्या होता है? जिसकी संख्या एक से ज्यादा है। जैसे बॉयज है, गर्ल्स है, ये एक से ज्यादा है तो आर लेंगे, दे आर लेगा, वी आर लेगा, यू आर लेगा। लेकिन जिनकी संख्या एक है सर वो इज लेंगे। जैसे ही इज होता है, सी इज होता है, राम इज होता है, श्याम इज होता है, पटना इज होता है, दिल्ली इज होता है। तो ये समझ रहे हैं, जिनकी संख्या एक है वो इज लेगा, जिनकी संख्या एक से ज्यादा है वो आर लेगा। सर एम कौन लेगा? एम की सर तो शादी होगी, इकलौता हुआ जिसने शादी कर लिया, और जो जिससे शादी करता रहेगा उसी के साथ। तो एम ने शादी किया आई के साथ, यानी एम ऑलवेज, ये कभी दूसरे के साथ आ ही नहीं सकता, बहुत ज्यादा लॉयल इंसान है। तो आई एम डांसिंग होगा, आई एम डांसिंग होगा। तो ये आपको समझना है सर, आई एम डांसिंग यानी एम के बाद क्या है? आई एम। एम ऑलवेज आई के लिए आएगा। एम किसी और के साथ धरती पे बना ही नहीं है जाने के लिए, उसने कसम खा रखा है कि भैया हम किसी के साथ नहीं आएंगे, जब आएंगे आई के लिए आएंगे। तो एम हमेशा किसके लिए होता है? आई। तो आपने देखा, देखिए देखते हैं, मैंने बोला है कि दुनिया में जितनी भी बातें हम बोलते हैं वो 6 तरीके से बोलते हैं। ये भी कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस को भी हम 6 तरीके से बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए एफर्मेटिव। सर पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब आप कोई सेंटेंस बना रहे हो तो स्टार्टिंग वाला वर्ड जनरली सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे पापा क्रिकेट खेल रहे हैं तो पापा इसमें सब्जेक्ट हो गया। तो पहले आप जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं उसको लिख दो, जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, जिसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, उसको पहले लिख दो। उसके बाद इज, आर में से कोई भी नहीं लिख दो, इज, आर में से कोई। जैसे इज कब लिखेंगे? अगर ये जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं उसकी संख्या एक है, इज लेगा, एक से ज्यादा है तो आर लेगा, और अगर सब्जेक्ट आई है तो क्या लेगा? एम लेगा। उसके बाद V4 सर, V4 का मतलब आईएनजी वाला, गोइंग, स्लीपिंग, ईटिंग, डांसिंग, प्लेइंग, आईएनजी वाला। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे सी इज गोइंग टू मार्केट, सी इज गोइंग टू मार्केट। तो देखिए सी सब्जेक्ट हो गया, और क्योंकि सी लड़की के लिए, लड़की जब एक हो तो उसके लिए सी यूज करते हैं, और उसकी संख्या एक है इसलिए इज, और क्या होगा? गोइंग टू मार्केट। क्या होगा? गोइंग टू मार्केट होगा।
उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था, निगेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो नॉट ले लेता है। निगेटिव का मीनिंग यही है कि वो नॉट लेता है। तो सर जी देखो, सब्जेक्ट क्या हो गया, नॉट और प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉट वर्ब के बाद आएगा कि वर्ब के पहले आएगा। तो ध्यान रखना, इज आ रहे हूं, अभी नॉट जो है ना वो अटैच्ड है, और उसको जो है प्यार हुआ है किससे, हेल्पिंग वर्ब से। और प्यार हुआ है तो जो जिससे प्यार करेगा उसी के साथ रहेगा। बच्चा अपने मम्मी से प्यार करता है तो पापा को छोड़ के मम्मी के पास रहता है, या पापा से प्यार करते हैं तो मम्मी को छोड़ के पापा के साथ रहता है। तो ध्यान रखना, नॉट को प्यार हुआ किससे, हेल्पिंग वर्ब से। और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है, इज आर एम। तो नॉट ऑलवेज कम्स आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा देन नॉट आएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में आप देखिएगा कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे शी इज नॉट गोइंग टू मार्केट। सर हर एक सेंटेंस को 6 तरीके से बोल सकते हैं, मिनिमम 5, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो गया, शी इज नॉट गोइंग टू मार्केट। अब आता है इंट्रोगेटिव। सर इंट्रोगेटिव किसको कहते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए। लेकिन क्वेश्चन 2 तरीके से पूछते हैं। एक सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होता है, क्या वो बाजार जा रहा है, क्या वो बाजार नहीं जा रहा है, क्या वो पढ़ रही है, क्या वो सो रही है, क्या वो दौड़ रही है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन क्या से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें क्या का कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ क्या का मीनिंग व्हाट नहीं है, उसमें भी मैंने बताया था। यहाँ क्या से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा, यहाँ क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसे आप देखना इंट्रोगेटिव, तो ये जो अफर्मेटिव था, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आ जाएगा। तो इंट्रोगेटिव क्या होगा, इज एंड ऑब्जेक्ट। हमेशा ध्यान रखना कि जिस भी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछना हो उसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब बाहर कर देते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर करके इज एम आर, फिर अब इसके बाद सब्जेक्ट आएगा V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ये सेंटेंस जो शी इज गोइंग टू मार्केट, एक सिंपल सेंटेंस है, लेकिन इसी सेंटेंस से क्वेश्चन पूछ रहा था तो ये इज बाहर आ गया। तो क्या हो गया, इज शी गोइंग टू मार्केट, इज शी गोइंग टू मार्केट, इज शी गोइंग टू मार्केट, ठीक है। उसके बाद निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। सर इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। और निगेटिव आ गया, बस निगेटिव आ गया मतलब नॉट आएगा। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछने के लिए इज आर एम पहले डालेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले डालेंगे। ध्यान रखना है, क्वेश्चन 2 तरीके से पूछते हैं, एक WH वाले से और एक हेल्पिंग वर्ब वाले से। तो हेल्पिंग वर्ब वाले से जब भी पूछेंगे तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। तो इज आर एम पहले आ गया, इज आर एम पहले आ गया, ठीक है। उसके बाद निगेटिव है, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इज सी, देखिए इज पहले आएगा, इसका मतलब इंट्रोगेटिव है। सी नॉट आएगा तो निगेटिव है। इज सी नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या वो बाजार नहीं जा रही है, ठीक है। अगला है WH सेंटेंस, आगे देखेंगे तो अगला आपके पास है WH सेंटेंस। WH सेंटेंस का मतलब, WH का मतलब क्या, WH का मतलब क्या, तो W का मतलब क्या हो गया, जो W से स्टार्ट हो गया, व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, ये सब क्या हो गया WH सेंटेंस। तो WH सेंटेंस, तो WH वाले में भी क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन ये क्या से स्टार्ट नहीं होता। WH वाले वर्ड हमेशा सेंटेंस के बीच में आएंगे। जैसे तुम क्यों रो रही हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तो यहाँ देखिए क्या आया, क्यों आया, तुम कैसे जा रही हो, तुम कब पढ़ रही हो, तुम क्यों पढ़ रही हो, तुम क्यों नहीं पढ़ रही हो। यहाँ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन यहाँ देखना कब, कैसे, क्यों, कहाँ, ये सब सेंटेंस के मिड में आएंगे। और ऐसे वर्ड जैसे ही आएंगे उस सेंटेंस का नाम बोला जाता है WH सेंटेंस। और WH सेंटेंस में क्योंकि इसका नाम ही WH सेंटेंस है तो WH वाले वर्ड पहले आएंगे। जैसे तुम क्यों रो रही हो, तो इसमें WH सेंटेंस वर्ड क्या होगा, क्यों। अब ये जो क्यों है ये इसका वर्ड पहले आएगा, क्यों का क्या होता है व्हाई, तो व्हाई पहले आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो देखना WH सेंटेंस में WH वर्ड आ गए, WH वर्ड ध्यान रखना है, WH वर्ड अगर पहले आया तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमेशा आया। क्योंकि WH कहता है भैया हम राजा हैं, बिना सोल्जर्स हम नहीं जाएंगे, हम एक राजा हैं, हम अकेले कहीं नहीं जाएंगे साहब, ठीक है। हम जब भी जाएंगे अपने सोल्जर्स के साथ जाएंगे। और WH वर्ड का सोल्जर्स कौन होता है, उसका हेल्पिंग वर्ब होता है। तो WH के बाद ऑलवेज
हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है सर? जो हेल्प करते हैं, जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब मैंने लिखवाया था पहले वीडियो में, बोल रखा हूँ ये हेल्पिंग वर्ब है। WH वर्ड के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। तो WH हो गया, इज, आर, एम हो गया, सब्जेक्ट बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे व्हेन इज शी गोइंग टू मार्केट, व्हेन इज शी गोइंग टू मार्केट, देखना व्हेन WH सेंटेंस है, उसके बाद इज, आर, एम में से एक इज आ गया, फिर क्या कर रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब जिसकी बात कर रहा है, वर्ब जिससे पता चल रहा है कौन सा काम हो रहा है, तो जाने का काम हो रहा है, और क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, कहाँ जा रहे हो, तो मार्केट। अगला है डब्ल्यू सेंटेंस प्लस नेगेटिव, सेम रहेगा, सिर्फ इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ा दिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, लेकिन मेन इसमें स्ट्रक्चर नहीं है, मेन इसमें स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें मेन क्या है कि इसका यूज कर क्या है, कब यूज करेंगे साहब, मेन ये है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज करते थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज करते थे कि जो काम रोज हो रहा है, आदत को बताने के लिए, हैबिट को बताने के लिए, जो काम रोज हो रहा है, जो चीजें सही है ऑलवेज उसी तरह होती हैं, या जो काम जो हमेशा करता है, इसको सर कब यूज करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। इसका यूजेज है जो काम आपके आंखों के सामने हो रहा है, आपके आंखों के सामने जो काम हो रहा है उसके लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे पापा पूछे, फोन कॉल कर रहे, मम्मी क्या कर रही है, तो आप देख लो कि मम्मी खाना बना रही, मम्मा इज कुकिंग फूड, मम्मा इज कुकिंग फूड, ठीक है। कई बार क्रिकेट चलते रहता है टीवी पे, तो आपका दोस्त होगा फोन करता है, या घर बाहर से कोई फोन करता है, अरे अभी कौन खेल रहा है, तो आप देख रहे हो विराट कोहली खेल रहा है, आपके आंखों के सामने खेल रहा है ना, भले टीवी पे देख रहे हो लेकिन आपके आंखों के, तो आप क्या बोलते हैं, कोहली इज प्लेइंग, कोहली इज प्लेइंग। तो जो काम आपके आंखों के सामने हो रहा है उसको बताने के लिए धरती पे एक ही टेंस, सर हमेशा हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट के लिए धरती पे एक ही टेंस है, जैसे जो काम हमेशा होता है उसके लिए धरती पे एक ही टेंस है, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब ऐसे या यस वाला। और जो काम आपके आंखों के सामने हो रहा है उसको बताने के लिए इकलौता टेंस इज, आर, एम वाला, इज, आर, एम। इज, आर, एम कब यूज करेंगे, कब 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 यूज करेंगे, तब यूज करेंगे जब काम आपके आंखों के सामने होगा। ऐसी बातें जैसे टीचर क्या है, द टीचर इज टीचिंग, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा जो काम हमारे आंखों के सामने होता है उन बातों को बताने के लिए आईएनजी, आईएनजी वाला टेंस, मतलब इज, आर, एम उसके बाद आईएनजी वाला। एक सर सिर्फ एक ही यही हो गया क्या, सिर्फ यही हो गया। तो जो काम आपकी आंखों के सामने हो रहा है उसके लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस, मतलब प्रेजेंट, मैं नाम इसलिए बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ग्रुप बना लो इसका, और यही होता है ग्रुप बनाने का नाम इसलिए दिया है तो याद रहे, लेकिन सेंटेंस बनाने के टाइम में इंसान ये नहीं देखता है ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नहीं साहब, रूल्स याद रखें। जो काम आपके आंखों के सामने हो रहा है, कोई काम आपके आंखों के सामने कोई कर रहा है उसको बताने के लिए, जैसे कोई प्ले कर रहा है तो आप प्लेइंग बोलोगे, खाना खा रहा है तो कुकिंग बोलोगे, सो रहा है तो स्लीपिंग बोलोगे, दौड़ रहा है तो रनिंग बोलोगे, हंस रहा है तो लाफिंग बोलोगे, रो रहा है तो क्राइंग बोलोगे, ये बोलोगे आईएनजी लगा के, कुल मिला के आपकी आंखों के सामने जो काम हो रहा है उसके लिए आईएनजी लगा दो। चलिए नहीं सर, जो काम हमेशा हो उसके लिए एस या एस वाला, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन जो काम थोड़ी देर के लिए हो, टेम्पररी हो, टेम्पररी वर्क के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं, टेम्पररी। जैसे माय फादर इज गोइंग टू मार्केट, इसका मतलब है आपका पापा बिजनेसमैन नहीं है कि वो रोज बाजार, अगर दो सेंटेंस है माय फादर गोज टू मार्केट और माय फादर इज गोइंग टू मार्केट, ये दो सेंटेंस हुआ, लेकिन दोनों का मीनिंग में बहुत डिफरेंस है। माय फादर गोज टू मार्केट का मतलब शायद आपके पापा बिजनेसमैन है, उस मार्केट में डेली उनको अपना दुकान चलाने के लिए जाना पड़ता है, तो उनकी आदत है मार्केट में जाना। लेकिन आप शॉपिंग के लिए मार्केट जाते हो तो आप नहीं बोल सकते हो आई गो या माय फादर गोज, माय मदर गोज। आप अगर शॉपिंग के लिए जा रहे हो, थोड़ी देर के लिए जा रहे हो, तब बोलेगा आई एम गोइंग टू मार्केट, माय फादर इज गोइंग टू मार्केट, माय मदर इज गोइंग टू मार्केट, शी इज कुकिंग फूड। तो शी इज कुकिंग फूड का मतलब उसकी आदत नहीं है, वो जो हाउसवाइफ नहीं है कि डेली खाना बना के देगी और तुम खा लोगे। शी इज कुकिंग फूड का मतलब उसका मन है या कोई मजबूरी है या टेम्परेरी, वो थोड़ी देर के लिए खाना बना रही है, आज बना लेगी कल से नहीं बना। तो ये ध्यान रखने की बात। जैसे आजकल का जनरेशन क्या है, घर में मम्मी खाना बनाती है डेली, लेकिन कभी कभी मम्मी बीमार पड़ जाती है तो उनके जो बच्चे हैं वो खाना बनाते हैं, तो वो जो बच्चे खाना बनाएंगे ना साहब, वो नहीं कहेंगे कि आई कुक फूड,
वो इतना कहेंगे आई एम कुकिंग फूड, क्यों? क्योंकि आज बना रहे कल से नहीं बनाएंगे। तो जो काम आप थोड़े देर के लिए या थोड़े दिन के लिए करते हैं, टेम्पररी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, उसके लिए इज आर एम आई एन जी वाला टेंस, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एकदम क्रिस्टल क्लियर सर। सिर्फ दो यूज है सर, आप देख रहे हैं कहीं भी सिर्फ दो यूज, ओनली टू यूज। एक, जो काम आपकी आंखों के सामने हो रहा, दूसरा जो काम शॉर्ट पीरियड थोड़े देर के लिए हो रहा है। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, आई एम लविंग यू और आई लव यू में क्या बोलना चाहिए। अगर आपसे कोई आई एम लविंग यू बोल रहा है तो मतलब आपसे टेम्पररी प्यार कर रहा है थोड़े दिन के लिए, बाद में ब्रेकअप देकर निकल देगा था, फिर आप घूमते रहिए उसको पीछे। तो इसीलिए जब भी आपको कोई आई एम लविंग यू बोल देना तो समझ लेना इंटेंशन सही नहीं है। इसीलिए जनरली देखना, हम बोले तो प्रपोज करने के लिए आई लव यू क्यों बोलते हैं? आई लव यू क्या बोलता है, आदत है, डेली करता है, यानी हमेशा करेगा, जब तक जिंदा रहेगा आपको प्यार करेगा। तो इसीलिए आई एम लविंग यू नहीं होता है, आई एम डूइंग दिस वर्क। इसका मतलब क्या, आई एम डूइंग दिस वर्क मतलब काम आप ऑलवेज करते हो, नहीं कोई काम आपको दे दिया गया आप कर रहे हो, तो सिंपल लॉजिक सर। जब आप अगर कोई काम थोड़े देर के लिए कर रहे हो, आईएनजी वाला सेंटेंस बना लो। आईएनजी वाला, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, जैसे मैं एक टीचर, ठीक है, मैं नहीं बोल सकता हूँ सर कि आई प्ले क्रिकेट, मैं बोलूंगा आई एम प्लेइंग क्रिकेट। विराट कोहली प्लेज क्रिकेट, ये बोल सकते हैं क्योंकि उसकी आदत है। तो आपको डिफरेंस समझना, अगर परमानेंट काम हो रहा है एस या एस वाला मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, थोड़ी देर के लिए काम हो रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, आईएनजी वाला प्लस आईएनजी। ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस खत्म हुआ। थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं सर, आइए। तो यहाँ देखिए कुछ सेंटेंस है। द टीचर इज एक्सप्लेनिंग इंग्लिश ग्रामर, तो द टीचर इज एक्सप्लेनिंग इंग्लिश ग्रामर, इसका मतलब ये है टीचर रोज नहीं करने वाले हैं, अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टूडेंट आर रीडिंग अबाउट द मुगल रूलर्स, तो अभी जो स्टूडेंट प्रेजेंटली टीचर ने बोल दिया होगा कि आपको मुगल एम्पायर पढ़ के आना है, तो स्टूडेंट अभी क्या कर रहे हैं, मुगल रूलर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, सर तो ये जो है ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है, लेकिन हमेशा तो नहीं करेगा। द गवर्नमेंट इज पासिंग अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अभी पास कर रहे हैं, इसका मीनिंग समझना है। पासिंग अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी मतलब रोज रोज पास नहीं करते, अभी कर रहे हैं बाद में नहीं करेंगे, ठीक है। पीपल आर इन्वेस्टिंग मनी इन बैंक्स, जनरली आजकल शेयर मार्केट में करते हैं, तो देखो पीपल आर इन्वेस्टिंग मनी इन बैंक, लेकिन रोज रोज थोड़ी करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक बार कर देते हैं बाद में नहीं करते हैं, ये सब टेम्पररी वर्क है। शिवा इज गोइंग टू पार्क, शिवा गोज टू पार्क का मतलब उसकी आदत है रोज पार्क जाकर वॉकिंग के लिए, लेकिन शिवा इज गोइंग टू पार्क मतलब महीने में एक बार चला गया, टेम्पररी वर्क है सर। Daira is going to PTM, ठीक है। सी इज ब्रशिंग हर टीथ, ठीक है, ये गलत बात है सर, सी इज ब्रशिंग हिज टीथ, ठीक है, हर टीथ। तो ये जो हर टीथ है, सी इज ब्रशिंग हर टीथ का मतलब इसकी आदत नहीं है, तो लड़की सही नहीं है, आप समझना गंदी लड़की है, ठीक है। दे आर प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स, तो कभी हो गया गेम खेलने का मन किया तो हम लोग ने खेल लिया। वी आर सेविंग मनी फॉर एजुकेशन, ये भी सही नहीं है सर, इकोनॉमी के हिसाब से जो है आपको डेली पैसे सेव करने चाहिए। तो सेंटेंस में तो चलेगा सर, वी आर सेविंग मनी, टेम्परेरी सेव करना बाद में नहीं करेंगे सर, पैसा हमें सेव करना है। तो मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूँ, ये एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स है, ठीक है। और इन एग्जांपल से ये क्लियर हो रहा है कि जो काम आपके आंखों के सामने होता है, ठीक है, या जो काम टेम्परेरी थोड़े दिन के लिए होता है, उसके लिए एक ही टेंस बना हुआ है, वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। नाम मत याद रखो, टेंस का मतलब होगा इज आर एम प्लस आईएनजी वाला टेंस, ठीक है जी। लेकिन अब थोड़ा जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको सेंटेंस में दिए जाएंगे, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं लेकिन मीनिंग सर वही निकलेगा, ध्यान रखना, जो मैंने बोला मीनिंग वही निकलना। सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अगर सेंटेंस में आ जाए तो आपको आईएनजी वाला टेंस यूज करना है, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जैसे नाउ, नाउ का मतलब अभी, नाउ आई एम गोइंग टू मार्केट, मतलब अभी हम कौन सा काम कर रहे हैं, आंखों के सामने जो काम होता है कौन सा काम, नाउ, नाउ का मतलब अभी होता है, तो अभी का नाउ आई एम रीडिंग, नाउ आई एम प्लेइंग, मतलब कोई काम कर रहे हैं, नाउ अब मैं खेल रहा हूँ। तो आप प्रेजेंट में कोई काम कौन सा कर रहे हैं इसको बता रहे हैं, नाउ दिस टाइम मतलब इस समय, नाउ डेज इन दिनों, दिस डेज इन दिनों, एट दिस मोमेंट, इस समय आप क्या कर रहे हो, तो मीनिंग वही आएगा। लेकिन ध्यान रखना है आपको, अगर ये सारे वर्ड आपको लर्न करना पड़ेगा, ये सारे वर्ड अगर जो है सेंटेंस में आ जाए
तो ये समझ जाइएगा कि हमको इसमें इज, आर, एम और आईएनजी वर्ब के साथ आएगा वो वाला टेंस यूज करना है। तो इस तरह हमारा जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म हुआ। हाँ, एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि ये पीपीटी जो है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ ये हम लोग अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग डाउनलोड करके इजीली पढ़ सकते हैं। पढ़ना जरूरी है, ये ध्यान रखना आप। थैंक यू।